गुफ्तगू की जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो बड़े एक अहम मोड़ पे आ चुकी है और आने वाले जो नवंबर का महीना जो है बड़ा इंशाअल्लाह ताला फैसला कुन साबित हो गया सियासी तौर पे। इमरान खान जो 10-12 हज़ार के मजमे के साथ जिन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था लाहौर से मुरीदके तक पहुँचते पहुँचते वो 10-12 हज़ार जो है कुछ 3,500 पहुँच गया। तो पिंडी पहुँचते पहुँचते क्या हाल होगा, आप ये हिसाब का सवाल है, मेरा हिसाब कमज़ोर है, आप खुद ही हिसाब लगा लें क्या हाल होगा। चंद बातें उन्होंने कही हैं, मैं पहले उन बातों का मुनासिब जवाब दे लूँ तो उसके बाद तफसीलन गुफ्तगू करूँगा, फिर आप भाइयों के सवालात जो हैं उनका जवाब जो है जो भी मुझसे बन पड़ा मैं ज़रूर दूँगा। चंद रोज़ कबल जो है मैं उस दिन सियालकोट तो नहीं था, वो सियालकोट भी आए थे। तमाम तर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, प्रिंसिपल्स की, हेडमास्टर्स की तगदों के बावजूद जितने लोग इकट्ठे हुए आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मरे कॉलेज की ग्राउंड कितने लोग अकोमोडेट कर सकती है और वहाँ पे कितने लोग आए, मेरे से ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा जो है वो सियालकोट का मीडिया जो है ज़्यादा बेहतर और गैर जानबदाराना जो है उसका एनालिसिस कर सकता है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसके बाद क्या हुआ और वो किस तरह वापस गए वो भी आपके सामने है। ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एक अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे इमरान खान का असली चेहरा जो है आवाम के सामने कुछ आ चुका है। कुछ को अभी भी गलतफहमी है और वो गलतफहमी जो है आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं दिनों में इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। मैं एक दो बातें जो करना चाहता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इमरान खान ने उनको अप्रोच किया कि चीफ़ ऑफ स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो हम इकट्ठे मिल के कर लेते हैं। आइन जो है वो इससे बड़ी मुख्तलिफ बात करता है कि ये आइन ने ये फ़र्ज़ जो है वज़ीर आज़म के हाथ में दिया है, वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया है कि जब भी मौका आए, जब टर्म एक्सपायर हो तो वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करेंगे। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है या आर्मी चीफ़ का 3 साल बाद जो है उसका जानशीन लाना एक रेगुलर फीचर है पिछले 75 साल से। इमरान खान के ज़हन में ये कहाँ आ गया कि ये सियासत का हिस्सा है और सियासतदान मुज़ाकरात करके आर्मी चीफ जो है वो लगाएंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ में हमारी रवायत है? और क्या मैं आपसे भी सवाल करूँगा, अपने साथी जो दूसरे बैठे उनसे भी सवाल करूँगा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो आइन और कानून के अलावा सियासतदान मुज़ाकरात करके अगर अपॉइंट करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा एक मुक़द्दस अदारे का, एक ऐसे अदारे का जो हमारी दफा का ज़ामन है, जिन्होंने पिछले 4 महीनों में 77 शहादतें दी हैं। पिछले 4 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, 77 शहादतें दी हैं। एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारी अफवाज जो हैं वो अपने खून से जो है कुर्बानियों की तारीख जो है वो रकम कर रही हैं।
और हम उनको गैर सियासी करते करते उनको सियासत का हिस्सेदार बना लें। अगर वो चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, आप उनको जानवर कहते हैं। आपकी साइड ना लें तो उनको मीर जाफर और मीर सादक कहते हैं। और साथ कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ को कि मिलके बैठ के ये परिया पंचायत से जो है आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती, ये एक प्रोसेस के साथ, और उस प्रोसेस की अपनी एक सेंक्टिटी है, उस प्रोसेस की एक अपना तकद्दस है कि फौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है वो उसको वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे के जो है देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला? वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। जो कानून और आइन बनाने वाला अदारा है उसका वो मेंबर भी नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है। छह सात सीटें जो है वो हथियाता जो है वो हासिल करता करता जो एक सीट हाथ में थी उसे भी हाथ धो बैठा। तो एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान का कोई रोल नहीं है। वो इस प्रोसेस में एक अजनबी की हैसियत है उनकी, वो असेंबली के मेंबर भी नहीं है। किस हैसियत से दूर तक भी जो है उनका कोई तल्लुक नहीं बनता। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तो नहीं पता था कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं, मुझे तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था। बड़े मासूम है कि पिछले 12 साल से 13 साल से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आखिर में उस इल्ज़ाम की जो है सारी की सारी जो गवाही है वो एस्टेब्लिशमेंट में डाल रहे हैं। उन्होंने अपना सारा बयानिया जो है करप्शन का जो है वो इस बात पे तामीर किया था कि जी अपोजिशन जो है या बरसर इक़्तिदार उस वक्त हम थे, हम लोग करप्ट हैं। अगर आर्मी चीफ ने उनको ये बताया था या एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि ये लोग करप्ट हैं जरदारी और नवाज शरीफ, तो उन्होंने आर्मी चीफ को ये क्यों कहा कि मैं चाहता हूं कि सारी उनको कहा गया, उनसे बात हुई कि ये बात जो है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि सबसे इम्पोर्टेंट मसला क्या है, मुआशी जो है मसाइल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवाम को मुआशी सहूलत मुयसर हो, मुल्क मुआशी तौर पर जो है वो मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मसला नहीं है, मेरा मसला है कि सारी अपोजिशन अंदर हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना, यही ऐसी बात है ना जो है। तो ये बयान जो है ये अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो है उनका ये सारा जो है कहानी जो सामने आई है। और आज वो कह रहे हैं जी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि करप्शन की क्या सूरत हाल है, मुझे तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। पाकिस्तान के अवाम की जो है इज्तिमाई शऊर की इतनी जो है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको जो है उसकी तौहीन ना करें। इमरान खान साहब आप एक्सपोज हो चुके हुए हैं, ਤੁਹਾਡੇ पल्ले रह कुछ नहीं गया। अब कहते हो यार है तो हूं तो मेरे नाल सीधे हो गए ने। तो ये इनका ख्याल था कि वही दिन जो है वो क्या गाना है वो ईसा खेलवी का, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कभी किसी पे नहीं रहते, अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं, ये अल्लाह का काम है। उससे पनाह मांगनी चाहिए कि वो अच्छे दिन अता करे जो है। इस तरह जो है नौसरबाजियों के साथ जो है वो अच्छे दिन नहीं आते, उसकी रहमत और बरकत जो है मांगनी चाहिए, उससे अच्छे दिन आते हैं। कल कंटेनर से भी जो है कोई बयान जारी किया गया कि जी लाहौर में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एक टीवी चैनल पे खबर पे कि जी फलां फलां जो है राना सनाउल्लाह साहब और फलां साहब लाहौर आ गया मुज़ाकरात के लिए। कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है। लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में है। MPA भी और MNA भी।
जो मुस्ताफी MNA हैं, वो अगले इलेक्शन का हमसे जो है एश्योरेंस चाहते हैं, यकीन दहानी चाहते हैं। जिस हिसाब से लोग इनको छोड़ने पर तैयार हैं, इलेक्शन तो पहला इर्द गिर्द नजर पाते, बंदा नहीं लभना इन्होंने इर्द गिर्द जड़ा है इंशाल्लाह। दूसरा मैं कहना चाहता था कि जिस तरह इन्होंने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले DGI SPR की, DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने की, उसके बाद मैंने की, उसको इसने टारगेट बनाया है और बड़े कई हफ्तों और कई महीनों से ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह इंडियन चैनल्स पे बंगड़ा डाला जा रहा है इनके बयानात के ऊपर, मैं समझता हूं कि 75 साल में पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर ने बावजूद इंतहाई इख्तलाफात के किसी भी सियासी लीडर ने, बाज ऐसी हदूद हैं जिनको कभी पार ना किया गया 75 साल में, जो इस वक्त इमरान खान जो है पाकिस्तान की दफाई अफवाज के हवाले से जो है वो उन्होंने पार की हैं। जश्न मनाया जा रहा है वहां पे हिंदुस्तान में, और फिर एक साहब इनके जो हैं वो वहां पे चैनल पे भी चले गए, चैनल पे भी आ गए। जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी, वहां से उनके जवाबात भी नहीं उनसे दिए जा रहे थे। और पाकिस्तान की अफवाज की जिस तरह अल्लाह खैर करे, इनके कहने से या इनके बयानात से या इनकी जो है बदजुबानी से पाकिस्तानी अफवाज जो है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका, जो हमारी फ्रंट लाइन है, दफा की फ्रंट लाइन है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसका बेहतरीन एजेंसीज में शुमार होता है। आज जो है उसी एस्टेब्लिशमेंट में या उसी इंटेलिजेंस एजेंसी में इनको नकाइस नजर आ रहे हैं, और इनके बयानात का हवाला देके भारत जो है वो पिछले 3 दिन से लगातार जो है अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। इन्होंने भारत को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, या किसके आलाकार हैं, या इनके साथ इस वतन के साथ जो है यहां तक जो है अपने क्रिटिसिज्म को ले जाना, इक्तदार छिन जाने के बाद जो है ज़हनी तवाज़ुन खो देना। कल उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान बनने से, आजाद होने से 5 साल पहले पैदा हुआ था, और जिन्होंने अपनी पैदाइशी तारीख नहीं याद रही तो उन्होंने बाकी की याद रहना है। मैं दसो, मैं सही कह रहा हूं, यही हुआ ना। और तारीख पैदाइश तो बच्चे नूं याद होंदी है, इनको तारीख पैदाइश नहीं याद रही। इतने हवास बाख्ता हो गए हैं, इख्तिदार क्या छिन गया है कि मीटर हो गए हैं ये। और उसके बाद इलेक्शन की डेट मांगते हैं। 13 अगस्त को ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ਉਹਦੇ बाद 90 दिन गिन लो तो इलेक्शन की तारीख ले लो। ठीक है जी, हिसाब तुम आप ही कर लो कि 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तारीख है वो ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मैं एक और बात लॉन्ग मार्च के हवाले से करना चाहता था। लॉन्ग मार्च का जो सफर है 95% नहीं बल्कि 98% जो है वो केपी के इलाके से और पंजाब के इलाके से उसने गुजरना है। आखिरी 6, 7, 8 किलोमीटर जो है वो कैपिटल टेरिटरी है जो वफाकी हुकूमत के अंडर है। तमाम तर जो है 100%
2-3% कम कर दें, उसमें जो खून खराबे का रौला इन्होंने डाला हुआ है वो सारी जिम्मेदारी इन पे आती, इनकी सूबाई हुकूमतों पे आती है। और वो गंडापुर जो हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। खूनी मार्च का ये खुद कह चुका है, लाशें गिराने का जो है ये खुद कह चुका है, इसके हवारी कह चुके हैं, इसके वफादार कह चुके हैं। तो मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि अगर कोई खून खराबा हुआ तो 98% जो है इलाका जो है वो इनके सफर का वो पंजाब और केपी की हुकूमत में है। ये जिम्मेदारी उन हुकूमतों की हो गई। ये असला बरदार लोग जो है इन्होंने अगर चढ़ाई की, कानून और कायदे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो भी इनका इज्तिमा का राइट बनता है सर आंखों के ऊपर। लेकिन अगर ये खून खराबे की नीयत से आ रहे हैं, असला बरदार लोग जो है अगर वहां पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हुकूमतें एआनत कर रही हैं उनकी एक मुसल्लह हमला आवर की जो इस्लामाबाद जो आ रहा है। बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि लाहौर से लेके पिंडी और इस्लामाबाद की सरहद तक जो है किसकी हुकूमत है? परवेज लाई की हुकूमत है ना। वैसे ओदा भी कोई पता नहीं जाएगा, वो भी राब्ते शुरू कर देते दिन उन्हें। और उसके बाद केपी की हुकूमत जो है वो अटक तक उनकी है, फिर अटक से फिर पंजाब की शुरू हो जाती है। मैंने चौधरी परवेज लाई साहब के अंदर इसलिए कहा कि मेरे नाल तो रातों रात मुकर गए सन, इन्होंने तो कई रात लंघ दी हुई ने, तो कोई पता नहीं किसले मुकर जान जड़ा एक रात भी नहीं इसने कड़ी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं बात कि ये 98% इलाका जो है इस्लामाबाद पहुंचने का जो है वो इन दो हुकूमतों के पास है। आखिरी 2% जो है 6-7 किलोमीटर जो है आखिरी जो है वो वफाकी टेरिटरी है। ये उसी हिसाब से सारी जिम्मेदारी इन दो, किसी भी खून खराबे की जिम्मेदारी इन दो हुकूमतों में आएगी। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सबको पता होना चाहिए। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जितनी पिछले 3 महीनों में, 2 महीनों में या 4 महीनों में इन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें एक बैरूनी साजिश की भी आज तक इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। मुझे एक तकरीर, एक बयान बता दें इमरान खान में जिसमें बैरूनी साजिश का जिक्र करते हुए इन्होंने अमेरिका का नाम लिया। और सारा कुछ सामने आ चुका है, वो साइफर वाला भी सामने आ चुका है। लेकिन आज भी ये पिछले 2 दिनों में तकरीरों में बैरूनी साजिश की उन्होंने बात की है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने की जरूरत नहीं करते। आपके सामने वो ऑडियो भी आ गई हुई है जिसमें उन्होंने कहेगा नाम नहीं लेना, बार बार उन्होंने कहा नाम नहीं लेना। लेकिन आप बताएं कि जो बयानिया 2013 में या 2018 में था, आज तक किसी ने पूछा है उनसे पिछले 4 महीने में कि उस बयानिया का क्या हुआ? क्या मीडिया ने पूछा उनसे उस बयानिया का क्या हुआ? वो सुनामी किधर चली गई, बिलियन ट्री सुनामी, वो नौकरियां कहाँ चली गई, वो मकान कहाँ पे चले गए, वो करप्शन के खिलाफ जो है जो इन्होंने जिहाद करना था वो कहाँ चला गया। ये पहले भी वोट लेने के लिए नारे थे और आज भी नारे जो है वोट लेने के लिए, लेकिन मोमन जो है एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता। मैंने आपको शुरू में बताया है कि 10-12 हज़ार बंदे से ये लिबर्टी चौक से गुजरते हुए आज़ादी चौक से पहले ये मुड़ गए थे, बंदे गिरने शुरू हो गए सर। अब ये मुरीद के जो है इस वक्त 3,500 बंदे या 4,000 बंदों को एड्रेस कर रहे हैं। और कहा था इन्होंने 20 लाख के ऐसी ना, इन्होंने 20 लाख बंदे लाऊंगा ना, चलो। और कुछ और भी डाइवर्जन जो है क्रिएट हो रही हैं ये लॉन्ग मार्च के अंदर जो है। आपको
पता लग जाएगा, मेरे को शाम तक पता लग जाए या कल तक पता लग जाए। आज की प्रोग्राम है, इन्होंने कहाँ आना है? जी कैंसिल हो गया ना, मेरा ख्याल से मैं ना कवा, चलो तुसी कहते हैं चंगी गल, मेरे जे मेरा लाइयो बड़ा को रोए पिटे गए ने, खर्चा बड़ा होया है, आ जाओ, पर वो नहीं आ रहा है। अब आप खुद सोच लें वो क्यों नहीं आ रहा। जो नाल तुसी कर छड़िया है 2 दिन पहला 3 दिन पहला अमेरिका की ग्राउंड तो फिर बुला के उन्होंने वही काम करना जो नाल। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि वो मुताद हो गए हैं सियालकोट से। सियालकोट से जो बातें जाके लोगों ने वहां पे उनको बताई हुई थी, उनका जो है पोल पहले खुल चुका है, दोबारा वो इधर एतबार करने तैयार नहीं है। तो ये मैं आखिर में फिर एक दफा बात क्लियर करूंगा कि ये इस वक्त भारत के हाथों में खेल रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं। पहले देखें, मैंने आज से चंद रोज कबल जो है एक बात कही थी कि जो शख्स अपने सियासी मफादात के लिए शहादतों को जो है वो इशू बना ले, जो लोगों के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान करते हैं, ज्यादातर गुमनाम हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लोग नाम भूल जाते हैं उनके। मैंने आपको 77 शहादतें बताई हैं पिछले 4 महीने के अंदर, नाम नहीं याद किसी को। उसमें 3 स्टार जनरल भी हैं, उसमें 2 स्टार जनरल भी हैं, उसमें ब्रिगेडियर भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जवान भी हैं। इन्होंने उनका भी, सियालकोट से भी वो लोग पकड़े गए थे जिन्होंने ट्विटर पे चढ़ाया था जनरल सरफराज के मुतल्लिक और हेलीकॉप्टर के क्रैश के मुतल्लिक। जब आप उस तकद्दस को इस तरह पामाल करते हैं और उसके बाद ये तवक्को करते हैं कि ये मुल्क जो है, ये कौम जो है, आपका स्टेटस जो है एक सियासी लीडर की हैसियत से वो तस्लीम करेगी, आपने बहुत सी रेड लाइनें क्रॉस की हैं और उसमें ये सुर्ख जो खून की लकीर है, शोहदा के खून की लकीर, वो आपने क्रॉस की है, जिसका सबसे ज्यादा तकद्दस है। हमारा अजली दुश्मन है, यहां से ये 20-25 किलोमीटर के फासले के ऊपर बॉर्डर है, इससे ज्यादा नहीं है। आपने उनको वो मवाद मुहैया किया है या वो गुफ्तगू करके उनके हवाले, आपके बयानात का बार बार हवाला दे रहे हैं, वो पाक फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ बार बार हवाला दे रहे हैं उनके चैनल्स जो हैं। क्या ये मुहब्बुल वतनी है? आप अफराद को भी, पाक फौज के अफराद को बार बार अटैक कर रहे हैं। 75 साल में इस तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया गया पहले कभी। ये खुशाइंद बात है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, आप न्यूट्रल को जानवर करार देते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक करार देते हैं कि आपके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारी अफवाज सियासतदानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। सियासतदानों ने भी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन वो तो अब पाकिस्तान के मफादात का पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने खून से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बाकी तो ज़बानी कलामी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप तो वो भी नहीं करते।